गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर से। चैप्टर 9 का नाम है न्याय। न्याय न्याय से आप लोग पूरी तरह परिचित होंगे। तो आइए हम चैप्टर 9 न्याय के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी में ये जो कहानी है न्याय एक बच्चे द्वारा किए गए न्याय पर आधारित है। एक बच्चा कैसे न्याय करता है उस पर यह आधारित है कहानी का उद्देश्य क्या है? तो कहानी का उद्देश्य यह है कि सदैव जीत जो है वो सच की होती है। सत्य ही सबसे बड़ा है। सत्य की ही जीत हमेशा होती है। सत्य ही विजय होता है। सत्यमेव जयते, यानी जहाँ सत्य है वहीं जय है और झूठा हमेशा अपमानित होता है। जहाँ भी झूठ है, झूठ का सहारा लेकर जहाँ भी कोई बोलता है वो अंत में अपमानित होता है। तो हमेशा सच के साथ रहना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। सत्य ही सब कुछ है। तो आइए इसमें एक छोटे से बच्चे ने कैसे न्याय किया है, सत्य को अपनाकर कैसे न्याय किया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पुराने जमाने में यह कहानी जो है इराक जो देश है उस वहाँ की है। तो पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। वहीं की कहानी है। तो बगदाद में एक व्यापारी रहता था, नाम था उसका अली ख्वाजा। नाम क्या था? अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने के मुहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय किया। मुस्लिम संप्रदाय में उनका तीर्थ है मक्का मदीना। तो हर मुस्लिम चाहता है कि हम अपने तीर्थ यात्रा को जाएं, हज को जाएं। तीर्थ यात्रा को वो लोग हज कहते हैं। तो हज पर जाएं। तो ये जो व्यापारी था, नाम था उसका अली ख्वाजा, वो जब व्यापार करते करते 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर लिया तो उसने सोचा कि चलो मैं भी हज पे जाता हूँ, यानी मैं भी मक्का शरीफ की यात्रा पर जाऊंगा, निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। जितने भी पैसे थे तो उसको अपने दोस्त के यहाँ, मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। रास्ते के खर्च के लिए 500 मोहरे अलग रख ली। फिर एक घोड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। एक घड़ा में बची हुई जो मोहरे थी उसको डालकर उसमें तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उस घड़े को लेकर के वाजिद के घर गया, अपने दोस्त के यहाँ। उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर में रखकर जाना चाहता हूँ। वो बोला कि ये घड़ा जो है मैं आपके घर में रख करके जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर मैं इसे ले लूँगा। मैं जब मक्का से वापस आऊँगा तो ये तेल का घड़ा आपसे ले लूँगा। वजीद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप वापस लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन, कुछ दिनों बाद एक दिन घर में दावत थी। घर में यहाँ दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। पकवान बने तो तेल खत्म हो गए। रात का समय था। वजीद की बीवी अपना सर खुजाने लगी, कहाँ से तेल आएगा? तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। अली ख्वाजा ने तेल रखा था, उसको याद आई कि वो तो तेल है ही, चलो उसी को लाते हैं। तेल के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल लाइए। बोला कि जाओ अब तहखाने में रखे तेल के घड़े में से थोड़ा सा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से तेल लाकर घड़े में भर दीजिएगा। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। उनकी बीवी बोली कि जाइए, जो ख्वाजा तेल रख कर गए हैं उसमें से थोड़ा सा लाइए। रात का समय है, बाजार भी बंद है, तो अभी तो तेल मिलेगा नहीं। तो जाइए आप उसी घड़े में से थोड़ा सा तेल लेकर आइए। ख्वाजा तो आज ही तो तेल लेने, अपना घड़ा लेने तो नहीं आएंगे। बीवी की बात सुनकर वजीद तहखाने में गया। जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तो घड़े में से सिक्के की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है।
उसने झटपट दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। फिर देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर दिया। उसे जैसे ही सील बंद कर दिया और अली ख्वाजा ने वैसे ही सील बंद किया जैसे अली ख्वाजा ने घड़े के ऊपर सील लगाया था। कुछ दिनों बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वजीद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। जितनी भी बातें थी यात्रा में वो सारी बातें उसको बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। उसने जो तेल का घड़ा रखा था उसको लिया और अपने घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उस घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह उल्टे पांव वजीद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वजीद बोला, सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आपने आप रखे थे वहीं पे तो मिला। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा ने कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहीं आपके साथ न्याय करेंगे। काजी की अदालत में ये लोग गए। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। सबूत तो कोई था नहीं, इसलिए वो वहां से निराश होकर के लौट आया। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपनी अपील की वहां पे और न्याय की गुजारिश। देखता है कि वहां न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। खलीफा ने अपनी उसकी अपील जो थी वो स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार किया और कुछ समय मांगा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए रखा गया। ख्वाजा और वजीद का किस्सा अब तक प्रख्यात हो गया था। चारों तरफ ये बात फैल गई थी। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को कचहरी का खेल खेलते हुए देखा। एक खेल है जिसका नाम कचहरी होता है, खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगा। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है, कचहरी का खेल बच्चे खेल रहे थे, उसमें कोई जज बना था, न्यायाधीश, कोई वकील था, कोई मुजरिम था। तो ये सारे खेल खलीफा छुप करके देख रहे थे। तो जो लड़का न्यायाधीश बना था बड़ा समझदार था। वह जिस तरह न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक था। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने अपना परिचय दिया उसको और बताया कि तुम तो बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में तुम आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वजीद और हसन उपस्थित हुए। इनके दरबार में जो दोनों पहले से थे, यानी अली ख्वाजा और वजीद, उसके साथ साथ हसन भी दरबार में आया। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इसमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने 2 तेलियों को बुलाया। 2 तेलियों को जो तेल निकालते हैं उनको बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ने बोला कि इन दोनों घड़ों में से जो तेल है उसको जांच करके बताइए कि कौन तेल सबसे पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दिया कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वजीद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्के की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबका, तेलियों जो दोनों तेली थे और अली ख्वाजा, इन सब की बातें सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया।
सही बात क्या थी सबको पता चल गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वजीद से कहा, आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मुहरें निकाल ली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए। चोरी और विश्वासघात के अपराध के लिए आपको 1 साल के कारावास की सजा दी जाती है। खलीफा ने हसन को बहुत सारे पुरस्कार दिए। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो हसन कितना समझदार था, उसका दिमाग कितना चलता था। अगर आपके क्लास में कोई झगड़ा होता है तो उसका फैसला कौन करता है, क्या आप बताएंगे? वही व्यक्ति फैसला क्यों करता है? वही व्यक्ति फैसला क्यों करता है? क्या सबको फैसला करने का अधिकार है? इस विषय पर आप सोचिए, गंभीरता से सोचिए, कैसे न्याय दिया जाता है। इस छोटे से बच्चे ने इतने बड़े समस्या का निदान चुटकियों में निकाल लिया। आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने समस्याओं का निदान खुद ही हल करें, खुद ही ढूंढें। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 न्याय। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ओके, बाय।